हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में खनिज। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में पशुपालन। ठीक है, आइए हम समझ लेते हैं खनिज किसे कहते हैं या उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार खनिज पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं खनिज की तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज किसे कहते हैं, ये खनिज क्या है। ठीक है, अगर हम खनिज की बात करें तो पृथ्वी पर प्राकृतिक पृथ्वी पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पृथ्वी की भूपरपट्टी पर क्रस्ट पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा मत, मैं लिखवा दूंगा, आप पहले समझ लीजिए। यह एक वर्ड है भूपरपट्टी। इसी क्या कहते हैं, भूपरपट्टी किसे कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के तीन भाग हैं। एक अंदर वाला जो है वो कोर है, ये मेंटल और ये क्रस्ट। ठीक है, तो इस वाले भाग पे, मतलब इस वाला जो भाग है भूपरपट्टी, इसे कहते हैं। यहाँ पे खनिज की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यौगों को खनिज कहते हैं। भूमि से खनिज को खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। अगर राइटिंग आपको समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बोल के लिखवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आप पहले चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। द्वारा, ये प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, अगर खनिज की हम बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज तो जैसे अभ्रक, तांबा, लोहा, ठीक, हीरा, फेल्सपार फेल्सपार और पायरोफाइलाइट, कांच बालू इत्यादि। ठीक है, खनिज की विशेषता क्या होती है कि इसके निश्चित भौतिक व रासायनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आइए समझ लेते हैं खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा जाता है। इसके अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं, फिर उसके बाद बीच वाले भाग को मेंटल और इसे क्रस्ट कहते हैं, जहाँ पर खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर अगली हम बात करें तो खनिज को भूमि से खनिज को खनन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ठीक, जो खनिज होते हैं इसका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है। ठीक है, खनिज अगर हम बात करते हैं, खनिज एग्जाम्पल अभ्रक, तांबा, लोहा, हीरा, ठीक है, फेल्सपार, पायरोफाइलाइट, सोना, ठीक है, इत्यादि। लिख लीजिए आप, हेडिंग डालिए खनिज और लिखिए पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, ब्रैकेट में क्रस्ट लिख लीजिएगा,
पृथ्वी के भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, पृथ्वी के भूपरपटी पर ब्रैकेट में क्रस्ट लिख लीजिएगा, पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है। इसे भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इसे भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इसके निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। खनिज के इसके निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। ठीक है। यह मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। खनिज मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे अभ्रक, लोहा, तांबा, कोयला, पायरोफाइलाइट, हाँ, एंडालुसाइट, ठीक, हीरा इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिए। ये हो गया खनिज की परिभाषा। अब हम उत्तर प्रदेश में खनिज की अगर बात करें, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। ठीक, अर्थात यहाँ खनिज की उपलब्धता कम मात्रा में है। जिसका कारण है उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना में, उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। ठीक, तो जलोढ़ निक्षेप जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश जो है हमारा, ये इसमें मैदानी भाग अत्यधिक है। मतलब जो मैदानी भाग है उनका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टियों के द्वारा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है। जब मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे चट्टान वगैरह है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे खनिज तो पाया नहीं जाएगा नहीं। तो यही है कि उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, अर्थात यहाँ खनिज की उपलब्धता कम मात्रा में है। जिसका कारण है कि यहाँ के भूगर्भिक संरचना में, उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है। मतलब जो यहाँ मृदा का निर्माण हुआ है वो जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा हुआ है। ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट तथा डायस्पोर में प्रमुख धारक है। ठीक, यूपी में देश का 78% एंडालुसाइट, 37% डायस्पोर, 17% एल्यूमिनाइट तथा 10% पायरोफाइलाइट पाया जाता है। पायरोफाइलाइट। ठीक, फिर समझ लीजिए,
उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, अर्थात यहाँ खनिज की उपलब्धता कम मात्रा में पाई जाती है, जिसका कारण है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट तथा डायस्पोर प्रमुख धारक हैं। उत्तर प्रदेश में देश का 78% एंडालुसाइट और 37% डायस्पोर, 17% एल्यूमिनाइट और 10% पायरोफाइलाइट पाया जाता है। एल्यूमिनाइट, ठीक है, और 10% पायरोफाइलाइट पाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिखिए लिखिए, उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, जिसका कारण है उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना। जिसका कारण है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश देश में उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट एवं डायस्पोर के मामले में प्रमुख धारक है। ठीक है, यहाँ देश का 78% एंडालुसाइट, यहाँ देश का 78% एंडालुसाइट, 37% डायस्पोर, 17% एलिमेनाइट और 10% पायरोफाइलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। 2020 में सोनभद्र की हरदी एवं सोन पहाड़ी के मेहुली में सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ठीक है, पहले चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक पॉइंट करके। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र, अगर उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र की हम बात करें तो विंध्यन क्रम की शैलों में खनिज पाया जाता है। ठीक, दूसरा बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक, बुंदेलखंड क्षेत्र। तीसरा अगर बात करें तो हिमालय के निचले भागों में पाया जाता है। हिमालय शिवालिक के निचले वाले भागों में, हिमालय के निचले भागों में तथा कुछ मात्रा में नदी घाटियों में पाया जाता है। नदी घाटियों में पाया जाता है। ठीक, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई है। जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक,
एक पॉइंट और लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए, ये उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को विकास करने के लिए राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में की गई है थी। ठीक, अब समझ लीजिए। सन 2020 में सोनभद्र की हरदी एवं सोन पहाड़ी के मेहुली में सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ठीक, आपने शायद सुना भी होगा इसको, समाचार में काफ़ी दिन तक चला ये। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र विंध्य क्रम की शैलों में खनिज पाया जाता है, दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय के निचले भागों में मतलब शिवालिक की गिरपदी वाला जो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के समीप है वहाँ पे पाया जाता है, और कुछ मात्रा में नदी घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना सन 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए, या उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग को विकास करने के लिए राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई है। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। 2020 में 2020 में सोनभद्र 2020 में सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी के मेहुली में सोने की भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र। ठीक, उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र में लिख लीजिएगा विंध्यन क्रम की शैलों में तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र एवं हिमालय के निचले भागों तथा कुछ मात्रा में नदी घाटियों में पाया जाता है। आगे लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को विकास करने के लिए राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। अच्छा, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 4.26% रहा, मूल्य के आधार पर। ठीक है, इस संदर्भ में यह
देश में 9वां स्थान रखता है, 9वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब कहने का मेरे कि केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 4.26% रहा मूल्य के आधार पर। ठीक है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में भारत में 9वें स्थान पर है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिखिए। केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 4.26% रहा मूल्य के आधार पर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मूल्य के आधार पर 4.26% रहा। इस संदर्भ में यह देश में 9वें स्थान पे है। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तथ्य के रूप में जो मैंने आपको समझा के लिखवा दिया है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के जिले एवं वहाँ पाए जाने वाले खनिज। ठीक, आप इसमें क्या काम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है ऐसे। ठीक, तो इसको ऐसे कर लीजिए चौड़ा, और यहाँ बीचों बीच मैप बना लीजिए, और जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊँगा प्लीज़ वैसे ही लिखिएगा ताकि आपको मैप के द्वारा अच्छे से चीज़ें याद रहें। ठीक है, ये हमारा है यूपी का मैप। ये कुछ ऐसे है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पाया जाता है कांच बालू। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं मथुरा। मथुरा में पाया जाता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। ठीक, अगर बात कर लेते हैं जालौन तो यहाँ पाया जाता है ग्रेनाइट। ठीक, अगर बात कर लेते हैं झांसी की। ठीक, अगर हम झांसी की बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है आपका कांच बालू। डायस्पोर, पायरोफाइलाइट। अभी लिखिएगा मत, मैं लिखवा दूंगा आपको एक ही चीज़ बोल के। ठीक है, यहाँ पाया जाता है झांसी में पोटास लवण। ठीक, और यहाँ पाया जाता है एस्बेस्टस। झांसी में पाया जाता है सेल खड़ी। और यहाँ पाया जाता है फिल्सपार। और यहाँ पाया जाता है जिप्सम। ठीक, लिख लीजिए इतना पहले, क्योंकि यहाँ पे मुझे ललितपुर बनाना है तो फिर सही नहीं रहेगा। अलीगढ़ में पाया जाता है कांच बालू। अलीगढ़ में ऐसे ही मैप बना लीजिए, अलीगढ़ लिख लीजिए। आप पेन कापी से लिखेंगे तो मतलब सब आ जाएगा पूरा, ये क्योंकि बोर्ड है इसलिए वजह से नहीं आ रहा है। अलीगढ़ में कांच बालू पाया जाता है। मथुरा में क्वार्टजाइट पाया जाता है। जालौन की बात करें तो ग्रेनाइट पाया जाता है। अगर झांसी की बात करें तो पायरोफाइलाइट, कांच बालू, डायस्पोर, जिप्सम, फेल्सपार, सेल खड़ी, एस्बेस्टस एवं पोटास लवण। ठीक है, अगर हम झांसी की बात करें, यहाँ से है झांसी की, अगर हम बात करें तो ये
पायरोफाइलाइट, कांच बालू, डायस्पोर, जिप्सम, फेल्सपार, सेल खड़ी, एस्बेस्टस और पोटास लवण। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि मुझे यहाँ पे ललितपुर बनाना था, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया है। ठीक, झांसी तक हो गया था। अब बात करते हैं ललितपुर की। ललित ललितपुर। अगर हम ललितपुर की बात करें तो यहाँ पाया जाने वाले खनिज हैं डायस्पोर, ठीक है, पायरियोफाइलाइट, ठीक है, और ललितपुर में पाया जाने वाला खनिज है आपका डायस्पोर, पायरोफाइलाइट हो गया। तांबा, तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, सोनराई क्षेत्र में। ठीक है, अगले खनिज की हम बात करें तो ललितपुर में पाया जाता है सोना, ठीक, यूरेनियम, ठीक, प्लेटिनम, ठीक है, बॉक्साइट, और बात करें तो रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, ये ललितपुर हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम हमीरपुर, हमीरपुर के, तो हमीरपुर में पाया जाता है डायस्पोर, पायरोफाइलाइट, ठीक, और हमीरपुर पर क्या पाया जाता है ग्रेफाइट, पोटास लवण, ठीक, और क्या पाया जाता है सेल खड़ी पाया जाता है हमीरपुर में, सेल खड़ी। हमीरपुर की बात करें तो सेल खड़ी, पोटास लवण, ग्रेफाइट, पायरोफाइट और डायस्पोर। अगर हम महोबा की बात करें तो महोबा में पाया जाता है आपका डायस्पोर और पाया जाता है पायरोफाइलाइट, ठीक है। अगर हम बांदा की बात करें, बांदा, अगर हम बांदा की बात करें, अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा में पाया जाता है ग्रेनाइट, पोटास लवण, कांच बालू, हीरा, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, ठीक है। अगर हम बांदा की बात करें तो ग्रेनाइट, पोटास लवण, कांच बालू, हीरा, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चित्रकूट की, चित्रकूट, अगर हम चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पाया जाता है कांच बालू, ठीक है, चित्रकूट में पाया जाता है कांच बालू, ठीक। अगर हम बात करें प्रयागराज की, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में पाया जाता है कांच बालू, पोटास लवण और क्वार्टजाइट, ठीक है। प्रयागराज होगा। अगर देखें हम वाराणसी, अगर वाराणसी की हम, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरा लिखवा दूंगा अच्छे से, एक एक चीज़ कहाँ क्या पाया जाता है, चित्रकूट में क्या, प्रयागराज में क्या, ठीक है। अगर बात करें वाराणसी की तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट,
यहाँ पे है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है आपका एस्बेस्टस, चूना पत्थर, फायर क्ले। ठीक है, फायर क्ले और एंडालुसाइट। ठीक, मैग्नेसाइट। ठीक, इमारती पत्थर पाया जाता है, सैंडस्टोन। और क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पाया जाता है संगमरमर। संगमरमर। ठीक है, और क्या पाया जाता है? हीरा। ठीक, अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो मैग्नेसाइट पाया जाता है, फायर क्ले, एंडालुसाइट, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, संगमरमर और हीरा। ठीक है, अगर हम बात करें सोनभद्र की, यहाँ पे है सोनभद्र। ठीक है, अगर हम सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र की बात करें अगर हम, तो सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक, और पाया जाता है यहाँ पे डोलोमाइट। ठीक, और अगर बात करें कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो सोना। ठीक, हो गया ये, आप देख लीजिए, उसको बाद लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें ललितपुर की, झांसी तक हो गया था, ललितपुर से लिखना है। अगर हम बात करें ललितपुर की, तो ललितपुर में पाया जाता है रॉक फास्फेट, तांबा पाया जाता है सोनराई क्षेत्र में, सोना पाया जाता है, यूरेनियम, प्लेटिनम और बॉक्साइट। ठीक है, पायरोफ्लाइट तथा डायस्पोर। ठीक है, अगर बात करें हमीरपुर की, तो सेलखड़ी पाई जाती है, पोटास लवण, ग्रेफाइट, पायरोफाइलाइट और डायस्पोर। ठीक है, अगर बात करें महोबा की, तो यहाँ पाया जाता है डायस्पोर, पायरोफाइलाइट। अगर बात करें हम बांदा की, तो यहाँ हीरा, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, पोटास लवण और कांच बालू। ठीक है, यहाँ चाइना क्ले पाया जाता है, चाइना क्ले। बांदा में एक और लिख लीजिएगा, चाइना क्ले खनिज, चाइना क्ले पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें बांदा की, तो चाइना क्ले, हीरा, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, पोटास लवण और कांच बालू। ठीक, अगर हम बात करें चित्रकूट में, तो कांच बालू पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रयागराज में, तो कांच बालू, पोटास लवण और क्वार्टजाइट पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो मैग्नेसाइट और बॉक्साइट पाया जाता है। ये मैग्नेटाइट है। ठीक है, मैग्नेटाइट है और बॉक्साइट है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो कांच बालू, पोटास लवण, क्वार्टजाइट, वाराणसी की मैग्नेटाइट और बॉक्साइट। अगर बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र में पाया जाता है डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, सोना, कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, कोयला वहीं सिंगरौली क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है मैग्नेसाइट, फायर क्ले तथा एंडालुसाइट, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन और संगमरमर तथा हीरा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से मैप बना लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।